हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चे, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था? सर हम लोगों ने तो बहुत कुछ पढ़ रखा था। बहुत कुछ मतलब सर बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है अगर बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहे थे तो। अब क्या चाहते हो आप? सर अब चाहते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मैच्योरिटी पीरियड का क्वेश्चन आप लेकर के आइए और उसको थोड़ा सा बनवा दीजिए। तो मैच्योरिटी पीरियड का क्वेश्चन आप ही के डिमांड पे लेके आए हैं। सर हम लोगों ने तो कुछ ऐसा बोला नहीं, आप लोगों ने बोला नहीं, लेकिन आपकी मन की बातों को मैं अच्छे से समझता हूं। ठीक है, चलिए करते हैं आज के सेशन का शुरुआत, जहां पे हम लोग एक बार फिर से बिल ऑफ एक्सचेंज में मैच्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉमर्स वाला भैया भाई NWB। जैसे कि आपको पता है, कॉमर्स वाला भैया NWB एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था तो यहाँ पे नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया। नोट्स कैसे लेंगे? नोट्स के लिए आपको करना, आपको अपने फोन का ऐप डाउनलोड करना है और जाके वहां पे सर्च करना है कॉमर्स वाला भैया @NWB। या फिर उसके अलावा आपको क्या करना है, ये कर सकते हो आप कि वहां पे जा करके आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जब जाओगे तो वहां पे आपको क्या नजर आएगा, वहां पे आपको लिंक नजर आएगा टेलीग्राम चैनल को, आप डायरेक्टली ज्वाइन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कॉमर्स वाला भैया भाई NWB को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पाने के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास की। आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 40। सर अब लेक्चर ना दे करके थोड़ा पढ़ाइए, लेक्चर ही तो पढ़ाऊंगा क्या। चलो, चैप्टर है हमारा बिल्स ऑफ। काफी बच्चों सारी चीज परेशानी, काफी सारे बच्चों को। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम होती, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चंस को बना के। जैसा कि आप पिछले क्लास में पढ़े थे कि मैच्योरिटी पीरियड और ग्रेस पीरियड क्या होता है। आपको इसके लिए बेस्ट एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट कि मैंने, चलो ये एक बंदा है और एक बंदा ये है। ठीक है, ये है आपका बायर, ये है आपका सेलर। ठीक है, सेलर क्या करेगा, बायर के नाम पे एक बिल बनाएगा। जो बिल बनाएगा उस बिल को क्या बोलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। तब ये कौन हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ड्रॉवर, ये हो जाएगा ड्रॉवी। सर पिछले ही क्लास को आप बता रहे हो क्या? नहीं, थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं, ये ड्रॉवर और ड्रॉवी। तो ड्रॉवर क्या किया, ड्रॉवी के नाम पे बोला, बायर मतलब कि बोला कि भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा मैं 2 महीने के बाद आपको दूंगा। तो 2 महीने के बाद जब पैसा दूंगा, यहाँ पे सेलर बोला कि मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूं कि तुम 2 महीने के बाद पैसा दोगे। बायर बोला आप इस तरीके से कर कि आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ। ठीक है, एक बिल बनाओ मेरे नाम पे, जहां पे मेरा भी सिग्नेचर होगा और आपका भी सिग्नेचर होगा, और वहां पे ड्यू डेट लिखा हुआ रहेगा। ड्यू डेट आफ्टर, आफ्टर कितना, 2 मंथ्स, मान के चलो 2 मंथ्स के बाद ड्यू डेट लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जब ड्यू डेट डाला हुआ है 2 महीने के बाद का, 2 महीने बाद मैं आपसे पैसा मांगने आऊंगा। ये सर बहुत बात। तो 2 महीने के बाद जब सेलर बायर से पैसा मांगने के लिए आएगा तो उस समय पे क्या बोलेगा, चलो तुमको क्या दे देते हैं, ये का क्या दे देंगे, ग्रेस पीरियड। प्रॉब्लम यहां तक, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा। तो हम, यहां तो कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलिए अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चंस पे, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट डाउन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द ड्यू डेट्स of the bills in the following this। ठीक है,
ड्यू डेट आपको कैलकुलेट करना है इन फॉलोइंग केसेस। सर केसेस कहाँ हैं, चलिए केसेस लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस लेते हैं, नंबर 1, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल, एक सेकेंड, नंबर 1 लेते हैं क्या आपका, डेट ऑफ, ये नंबर 1, नीचे लिख ऑफ, और इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे आपका, लिखेंगे ठीक है, एक बिल है, ध्यान से देखना, नंबर 1 में ये बिल जो था ये बना था आपका 1 जनवरी 2020, ठीक है। और यहाँ पे इस दिन का टाइम दिया गया था, सर टाइम पीरियड को दिया गया था 2 मंथ्स का, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना। तो सर अगर मंथ का बारे में बोला रहेगा तो मंथ को कंसीडर करके चलेंगे, डेट के डेज के बारे में दिया रहेगा तो डेज को काउंट करके चलेंगे। ये बहुत ध्यान रखेंगे कि मंथ, डेज और वीक क्या इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। जनरली तो 3 मंथ्स होता है, लेकिन हम लोग अलग अलग स्टेप्स लेकर के, क्वेश्चंस लेकर के बनाते हैं, ध्यान देंगे। 1 जनवरी को लिया है और 2 मंथ का उसको टाइम पीरियड मिला है, तो उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, यहां पे हमको क्या निकालना है, डेट ऑफ मैच्योरिटी, क्या निकालना है, डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालना है, ठीक है। यहां क्या निकालना है, डेट ऑफ मैच्योरिटी। सर अगर जनवरी के बाद 2 मंथ बोला है तो पूरा जनवरी खत्म, सर पूरा जनवरी ठीक, फरवरी पूरा खत्म, सर डेज काउंट करेंगे क्या, ना ना ना, डेज काउंट नहीं करना है। मतलब कि सर उसको 1 मार्च को पैसा देना चाहिए था, तो चाहिए था, लेकिन इसमें 3 डेज क्या ऐड हो जाएगा, बताना जरा। सर इसमें 3 डेज ग्रेस पीरियड का ऐड हो जाएगा, कितना डेज ऐड हो जाएगा, 3 डेज ग्रेस पीरियड का ऐड हो जाएगा। तो पहले कितना दे रहा था वो 1 मार्च को, लेकिन जब ग्रेस पीरियड 3 दिन का ऐड हो गया तो कब देगा वो, सर उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगा कब, और क्या हो जाएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी 4। इज दैट क्लियर बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और लेके चलते, नेक्स्ट यहां पे भी लेते हैं हम लोग क्या, डेट ऑफ बिल, और यहां लेते हैं, तो यार आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। डेट ऑफ बिल, चलो डेट थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं चेंज, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 28 जनवरी 2000, 2 मार्च, तो 28 जनवरी 2020, ठीक है। अब इसका डालते हैं ग्रेस पीरियड, कितना दिन का डालते हैं इसमें, सर इसमें ग्रेस पीरियड आप डाल दीजिए, डाल देते हैं 1, ठीक है, दिक्कत नहीं है। सर 28 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, ये डेट ऑफ मैच्योरिटी बड़ा कंफ्यूजन का टर्म है। 28 जनवरी से लेकर के नेक्स्ट मंथ 28 फरवरी तक हो जाएगा, ठीक है। 8 फरवरी आपने क्यों लिए, 29 फरवरी, बात बताना कि फरवरी 2023 ईयर है क्या, नहीं ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है तो लीप ईयर नहीं है, तो 28 दिन का ही होगा। तो 28 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी, एक महीना बोला है हमें, डेज नहीं बोला है, मंथ बोला है, तो 28 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक एक महीना हम लोगों ने कंसीडर कर दिया पूरा, ठीक है। लेकिन एक चीज बताना, वो 3 का ग्रेस पीरियड मिलेगा, मतलब प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा, सर ग्रेस ना, डेज का ग्रेस पीरियड। तो 28 के बाद कौन सा डेट आएगा, पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कौन सा डेट आएगा, थर्ड, मतलब कि 3 मार्च का क्या होगा,
तो 3 मार्च ये हो जाएगा 2023 क्या ऑफ तो मैच्योरिटी ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ दिन तक उसको लास्ट पे कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पे मंथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा लेते हैं डेज को, क्या लेते हैं आप, थोड़ा सा करते हैं चेंज। अब लेते हैं डेज को, थोड़ा पेन कलर भी चेंज। अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे किसको, डेज को, पर ऑफ डेज बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब पहले यहाँ पे क्या करोगे, आप डालोगे डेट ऑफ बिल, मतलब ये बिल कब बना है, क्या हुआ है, बिल कब बना है, तो बिल डाल दिए पहला। ठीक है, दूसरा आप डालोगे कितने दिन का पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपने बोला कि डेज में काउंट करें। ठीक है, तो डेज में काउंट करेंगे तो डेज में ही कुछ लेते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं आपका 30 अप्रैल 2020 और कितना दिन का मैच्योरिटी लेते हैं, पहले मैच्योरिटी ले लीजिए आप 30 डे। ध्यान दे रहे हैं, कुछ भी कुछ अलग लग रहा है सर, यहाँ पे आपका मंथ हुआ करता था, अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, दिक्कत नहीं होना बात है। 30 अप्रैल 2023 से 30 दिन। चीज बताओ अप्रैल कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 डेज का होता है, मतलब जो भी नेक्स्ट आएगा वो 1 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब 1 मई से लेकर के 30 मई तक आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताना, आवाज नहीं आ रही है आपके बच्चों हमारे तक। 1 मई से 30 मई तक आपका हो जाएगा क्या, 30 अप्रैल 30 डेज को ऐड कर दोगे, 30 अप्रैल है, अगर 30 डेज ऐड करते हो प्लस 30 डेज करते हो, कौन सा तारीख आ जाएगा आप बताना जरा सर, आ जाएगा आपका क्या, जल्दी बोलो सर, आ जाएगा 30 मई आ गया, बात बताना जब आया 30 मई जो है आपका, क्या आपका 31 डे का होता है या 30 दिन का होता है सर, तो 31 दिन का होता है बच्चे, 3 दिन का आप ग्रेस पीरियड ऐड करोगे, मतलब 31 तारीख 1 तारीख 2 तारीख, तो यहाँ पे करोगे प्लस डेज ऑफ ग्रेस, डेज का कितना डाले, 3 डाले, आ जाएगा वो जून आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 2023 इज योर व्हाट, आप समझ पा रहे कितना आसान है ये, बाकी बेकार में हम लोग इतना डरते हैं। तो देखो सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप एक जगह पे नहीं समझोगे कि इससे काफी परेशानी होगी, ठीक है, बहुत परेशानी होती, इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आए हैं। और अगले तो क्लास में हम लोग तो आगे बढ़ेंगे जहाँ पे जर्नल एंट्रीज वगैरह देखेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल अभी बनाने के लिए सीख, ठीक है, अभी डेट ऑफ ग्रेस पीरियड निकालने के लिए। चलो एक और लास्ट लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे ग्रेस पीरियड, हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ बुक आप फॉलो करते हैं, मान के चलो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि डीके गोयल फॉलो करते हैं तो गूगल से बना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीएस ग्रिवाल को करते हैं, टीएस ग्रिवाल से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसके सिंह से पढ़ रहे हैं, और भी एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस है परफेक्ट एंड एज वेल एज, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान के चलो डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल, और यहाँ पे लोगे आप पीरियड लोगे, तो डेट ऑफ बिल, एक बात बताना बच्चे कितना है आपका सर, आप ना बताओगे, 1 दिसंबर 2000, यहाँ पे पीरियड लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी। तो 1 दिसंबर से लेकर के अगर हम 60 डेज काउंट करेंगे, तो पहले दिसंबर बताओ कितने दिन का होता है, तो सर दिसंबर जो होता है वो आपका होता है जैन फेब मार्च अप्रैल मई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर
दिसंबर मतलब 31st डे का होता है। सर 31 दिन तो चला गया मेरा दिसंबर में, दिसंबर में कितना गया 31 दिन गया, तो जनवरी में मेरे को कितना दिन तक देना होगा सर और 20, तब जा करके मेरा होगा कितना 6 मतलब कि जैन 29 में और हमको कितना ऐड करना होगा +3 ऐड करना होगा, क्या +3 क्या ग्रेस पीरियड है ना, ग्रेस पीरियड ऐड करना होगा कितना +3। तो जब यहाँ पे आप ग्रेस पीरियड ऐड कर दोगे तो जनवरी में बन रहा है 30, 31 और एक आ जाएगा आपका 1। क्या ये सही बन रहा है? देखो तो गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ लग रहा है देख सर, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पे आप एक गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ किए हैं, अगर ये 31st से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 1 दिसंबर 5 अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर, दिसंबर 31st डे का है, यहाँ पे चला गया आपका कितना दिन, यहाँ पे चला गया आपका 30 डेज, 30 डेज और उधर जाएगा 30 डेज, नहीं यहाँ पे 30 ही डेज जाएगा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 30 डेज गया दिसंबर में और इधर चला जाएगा आपका कितना 30 डेज, तो आपका कितना हो गया सर जनवरी 30 आया मेरा को, जनवरी 30 में अगर आप 3 डेज ग्रेस का ऐड करते हो क्या आ जाएगा कि 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, तो आपका ग्रेस पीरियड क्या हो जाएगा सर, ग्रेस पीरियड का देने के बाद क्या हो जाएगा ऑफ मैच्योरिटी सर सेक ऑफ आई नहीं 2 फरवरी ऑफ, ठीक है 2 फरवरी आपका क्या हो जाएगा ऑफ मैच्योरिटी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर आप कोई परेशानी में फंसते हैं तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए, उससे हम लोग को पता चलता है कि कहाँ आप परेशान हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए, तो ये तो हुआ हमारा डेट ऑफ ग्रेस पीरियड निकालने के लिए, ठीक है। अब इसमें थोड़े से कुछ कुछ एक्सेप्शंस लिखाते, ठीक है, वो चीज आपको ध्यान देना है कि ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पे कहीं पे किसी ईयर पे लीप ईयर तो नहीं पड़ जा रहा है, बस किस पे करना है ईयर पे, बस ऑन ईयर, लीप ईयर रहेगा इसको अफेक्ट करेगा सर, ये फरवरी का जब निकालेंगे तो ये अफेक्ट करेगा, ठीक है, बाकी सारे मंथ को अफेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन अगर फरवरी उसमें इंक्लूड है तो ये सारे मंथ को अफेक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे फरवरी का डेज कितना हो जाता है 29 डेज हो जाता है, बाकी मंथ कितना होता है 28 डेज होता है, तो ये अफेक्ट तो करेगा। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा एक दिन कम हो जाएगा, जब डेज के बेसिस पे आप काउंट करोगे तब मंथ में मंथ नो इफेक्ट वाइल मंथ, मंथ में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब चलते थोड़ा सा आगे, चीज बताना मेरे को, जब ये फरवरी का तो पार्ट हो गया फोकस ऑन द लीप ईयर, लेकिन इसके अलावा अगर आप बात समझोगे तो फरवरी के अलावा एक और चीज होता है क्या, पब्लिक हॉलीडे, पिछले क्लास में भी हम कभी जिक्र बारे में, पब्लिक हॉलीडे मान के चलो 20 क्या एग्जांपल ले ले, चलो 15 अगस्त का एग्जांपल लेते हैं, अगर 15 अगस्त है, क्या है 15 अगस्त है, ठीक है, चलिए अगर 15 अगस्त का बात करें तो 15 अगस्त आपका क्या है सर, ये तो मेरा पब्लिक हॉलीडे कहीं हॉलीडे होता है, ऐसे केस में तो आपका बिल होगा, जो बिल होगा बिल विल बी पेड, या फिर मैच्योरिटी विल बी ऑन, कब हो जाएगा मैच्योरिटी 14 तक, क्यों, क्योंकि उस दिन पब्लिक हॉलीडे, जब भी पब्लिक हॉलीडे रहेगा उसके एक दिन पहले हमारा क्या हो जाएगा मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडे, केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडे
हॉलीडे को आप काफ़ी ज़्यादा सुने कोविड के टाइम पे। इमरजेंसी हॉलीडे जब भी रहेगा आपका, तब आप क्या करोगे? सर इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडे, अगर हॉलीडे वो अचानक होता है तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, जैसे कि मान के चलो कि आपका 20 अगस्त जो था, वो था आपको दैट इज योर बिल डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये आपका क्या है? बिल का डेट ऑफ मैच्योरिटी था। ठीक है, अगर ये बिल का डेट ऑफ मैच्योरिटी है तो इस दिन इमरजेंसी हॉलीडे होने के कारण डेट क्या हो जाएगा? 1 अगस्त टू दिन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग कुछ कुछ चीज पढ़ेंगे, जैसे कि एक दो टॉपिक है कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट एक बार देख लेंगे क्या? सर छोड़ देते हैं, आज का क्लास काफी लंबा हो जाएगा। बिल एट साइट और बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, ये सब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। फिर अगले क्लास में थोड़ा जर्नल एंट्री पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग करते हैं, लिखते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। करते हैं मार्क्स भी काफी अच्छा होगा, जिन बच्चों का फर्स्ट टर्म रखा होगा उनका भी मार्क्स काफी अच्छा होगा। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, नाइस डे।